तो वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट और डायमेंशंस। तो उससे पहला जो वीडियो था वो था आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज है और उसका कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलने वाला है आसपास पे। इसके लिए हम डिराइव करने वाले हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत एनसीईआरटी और सीएचएससी दोनों में लिखा है। तो ये चलो इसे डिराइव करते हैं। तो जैसे कि ये लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैं इसे ठीक से एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या है इसमें। सोचो मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज है, सोचो ये मेरा टेस्ट चार्ज है जो है आपकी Q। सोचिए मेरा टेस्ट चार्ज ये कौन सा पॉइंट पे है, ये आपके पॉइंट पे है O पॉइंट पे। तो लेट इमेजिन ये पॉइंट है, ये O पॉइंट पे Q चार्ज है और मेरे को और एक पॉइंट पे चाहिए, यानी एक पॉइंट P है और मेरे को यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो पॉइंट P है, ये P पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू ये Q चार्ज। ठीक है, ये Q चार्ज कितना, ये P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अप्लाई करने वाला है, ये अब हम देखने वाले एक सिंपल इक्वेशन के जरिए। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल कैसे निकलते हैं, पोटेंशियल डिराइव होता है आपकी वर्क डन से, यानी कि इस चार्ज के अगेंस्ट में कोई चार्ज आ रहा है तो वो कितना वर्क डन कर रहा है, ये होता है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकलने की जरिया। यानी कि पोटेंशियल कहाँ पर डिपेंड होता है, वर्क डन। ये जो चार्ज के पास आने से दूर जाने में पोटेंशियल क्या होता है, यानी सोचिए कोई चार्ज है, ये अपनी जो एरिया है, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पे आगे रहना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो इसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपल करने वाले हैं, इसे रिपल करेगा, ये भी इसे रिपल करने वाले हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अटैक करने वाले हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें को ये चार्ज को फिक्स पॉइंट पर रखना है। तो जब मेरे को ये चार्ज फिक्स पॉइंट पर रखना है तो मेरे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के ये यहाँ पे रहने वाला है नहीं। तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है वही होता है आपकी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन कितना हो रहा है। तो अब इसे हम ठीक से डिफाइन करने वाले हैं। ये समझ गए कि हमारे पास कोई चार्ज है, Q चार्ज है, वो कहाँ पे पड़ा है, O पॉइंट पे, और O से लेके P पॉइंट तक हम क्या निकालनी है, P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होगा, किसके वजह से, Q चार्ज की वजह से। लेट एज्यूम इनकी जो डिस्टेंस है O से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं ये R है, ये आपकी R डिस्टेंस पे। ठीक है, Q से R डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है। तो हमें क्या करने वाला है, एक चार्ज होना चाहिए जो इन्फिनिटी पे रहे। तो जो ये Q नॉट चार्ज है जिसे हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहीं बहुत दूर से इसे लाने वाले हैं किसके पास, ये P की ओर लाने वाले हैं। तो P की ओर लाते समय एक पॉइंट है यहाँ पे जो है आपकी N पॉइंट, हम यहाँ पे रखते हैं, ये आपका Q नॉट चार्ज है। ये चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेते लेते आ गया कहाँ पे, ये आपकी N पॉइंट पे। अब मेरे को दिखना है N से P मूव करने से कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसका इंडिकेशन कर देता हूँ, तो मेरे को निकल जाएगा यहाँ तक टोटल जाने में कितना वर्क डन लगने वाला है। और हमारे जो डिस्टेंस ये O पॉइंट से यहाँ से लेके इसका जो डिस्टेंस है N तक, ये आपकी X है। इसमें से डाउट समझ आ गया। लेट कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q प्रेजेंट इन पॉइंट O, द डिस्टेंस फ्रॉम O to P is R, and we have to calculate the electric potential at point P, and we take a charge from infinity, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, infinity to the point N towards P, then the distance from Q to N is your X। इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा इतना, आई भी आप कर लेंगे। यही है मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, डायग्राम में। तो हमारे पास क्या है, OP इक्वल टू R और O इक्वल हो गया आपकी X। आई इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें पता वर्क डन क्या होता है, कितना वर्क डन है, वो कैसे डिपेंड होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इनटू डिस्प्लेसमेंट को आप dx लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम देखने वाले हैं ये जो पॉइंट्स है ये इस तरफ आने में कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, हम पहले इतने के लिए क्या निकलने वाले हैं, वर्क डन निकालने वाले हैं, फिर जो निकले उससे हम इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि सारे का वर्क डन निकल जाए। ठीक है, तो W क्या होता है, F इंटू dx होता है, यानी कि वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं स्मॉल वर्क डन निकल रहा हूँ तो क्या होगा, स्मॉल dW का क्या होगा, वर्क डन में स्मॉल होने वाला है, dW क्या होगा, F इंटू dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आपने पढ़ा होगा, dW का था F डॉट dx। अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट कौन सा थीटा, कौन सा होगा, ये F और dx में डॉट प्रोडक्ट क्या, कौन सा थीटा होता है, डॉट मतलब, और डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है वो cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट तो वो होता है sin थीटा। ठीक है, यानी F डॉट ds लिखा है तो ये कौन सा थीटा होगा, cos थीटा। तो ये बनने वाला है dW इक्वल क्या होने वाला है, dW इक्वल टू बनने वाला है F
dx कौन सा थीटा, cos थीटा। अब हम इसमें थीटा निकलने वाले, एंगल निकलने वाले, ठीक है। सोचो ये आपकी है, वाटर कहाँ से कहाँ हो रहा है, वाटर हो रहा है आपकी एन से लेके पी की ओर जा रहा है, ये आपकी dx की एंगल है, यानी dx यहाँ पे मूव कर रहा है, dx की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो ये पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है जो ला रहे हैं हम लोग, तो इनके फोर्स कहाँ होंगे, बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर रिपल करने वाले हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा। इसके चार्ज बड़ा है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा, है कि नहीं। और नेगेटिव चार्ज तो ये इस तरफ आता है, लेकिन ये दोनों ही पॉजिटिव है तो क्या है, ये दोनों बाहर जाएंगे। तो यानी कि इसमें अगर एन पॉइंट पे कोई क्यू नॉट चार्ज बैठा है, क्यू नॉट चार्ज, तो ये जो क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो कहाँ लगने वाला है, इधर इस तरफ लगने वाला है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो एन पॉइंट पे एक फोर्स तो इधर जा रहा है, dx इधर जा रहा है, आपकी जो आ रही है आपकी जो क्या होता है फोर्स, एफ की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है, ये एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कितना एंगल बनता है, कितना एंगल होता है ये 180 डिग्री, है ना। थीटा का कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। इसे हम लिखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि क्या लिखने वाले हैं, डी डब्ल्यू कितना वाला है, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है, क्योंकि थीटा का वैल्यू है आपकी 180 डिग्री, समझ गए। कॉस 180 कितना होता है, -1। तो अब इसे डिराइव करते हैं, डी डब्ल्यू कितना होने वाला है, एफ डी एक्स, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। अब -1 से इंटू तो ये टर्म क्या हो जाने वाला है, ये होने वाला है आपकी -f dx। इसमें से डाउट, -1 इंटू कर देते तो f dx में -1 इंटू तो -f dx। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा। ये है आपकी इक्वेशन 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं ना। चलो इक्वेशन 1 में किसी डाउट, अब जाने वाले हम इक्वेशन 2 की ओर। फोर्स कैसे डिफाइन होता है, फोर्स कैसे होता है, कूलम्ब फ्लो में फोर्स कैसे निकालते हैं, एफ वैल्यू क्या था हमें पता है, वी नो दैट एफ वैल्यू क्या होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मैं ऐसे हो सकता हूँ Q नॉट, दो चार्ज है, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर, ठीक है। सो ये इक्वेशन पे 2 है, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, पुट इक्वेशन 1 इन 2, पुट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को पुट करने वाले हैं कहाँ पे, इन 1 पे, यानी कि जो f की वैल्यू है इसमें हम पुट करने वाले इक्वेशन इसकी वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगा, देखो किस क्या होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डी डब्ल्यू कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू -f dx है ना, तो ये जगह आपकी f की जगह कितना होगा, -q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और dx का dx, ठीक है। चलो इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी डाउट है ना। तो ये हमारे स्मॉल वाटर के लिए फॉर्मूला निकला है। अब इसका क्या करने वाले हैं, हम करने वाले इसकी इंटीग्रेशंस, समझ गए। चलो तब हम करने वाले इसकी इंटीग्रेशंस। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। चलो तो हमारा निकला क्या अभी, डी डब्ल्यू इक्वल क्या निकला था, -Q1 Q2 बाय सॉरी Q1 भी नहीं था ना, Q और Q नॉट, हाँ Q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का स्क्वायर और dx। हम इसकी इंटीग्रेशन करने वाले हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लिखते हैं नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप लिख लेना इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है, इसमें इंटीग्रेशन से इधर पूरा डायग्राम लिखते हैं हम लोग। तो वाटर कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके पूरे टोटल वाटर यानी कि W तक होगा। कहाँ से वाटर होगा, 0 से लेके W तक वाटर शुरू होगा, 0 से जगह कितना तक, W तक। इसमें भी इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद देखो जितना भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या निकलने वाला है, बाहर आके जाने वाले हैं, है कि नहीं। तो हम लोग इसमें जो Q, इसमें तो सारे ये तो सारे कांस्टेंट है ना, चार्ज तो कांस्टेंट ही होता है, ये सब बाहर आने वाले हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है,
आर भी क्या है, आर भी आपकी कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन करने वाले वो किसके करने वाले हैं हम लोग, करने वाले हैं आपकी, एक मिनट करो, यहाँ पे थोड़ी सी गलत कर दिया। ये तो कूलम्ब लॉ आर स्क्वायर था ना, लेकिन हमारे पास कूलम्ब लॉ छोड़ना पड़ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपकी क्या तो होगा, ये आपके एक्स का स्क्वायर होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर रहे हैं, ये एक्स का स्क्वायर होगा। हम लोग पूरा सब डिराइव कर रहे हैं इसमें, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं रहे। कूलम्ब लॉ में हमें डिस्टेंस आर लेते थे, इसमें हम डिस्टेंस कितना लिया है, एक्स लिया, तो ये होगा आपकी एक्स का स्क्वायर, समझ गए। तो हमें अब क्या करने वाला है, ये एक्स को ही इंटीग्रेशन करने वाले हैं, कहाँ से, एक्स इनफिनिटी से लेके पूरे डिस्टेंस आर तक। देखो ये क्या होगा, ये होगा आपकी डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके डब्ल्यू तक। और ये क्या होगा आपकी, जो जितना कांस्टेंट होगा वो सारा बाहर निकालेंगे, माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स का इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। तो ये एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स का स्क्वायर, यही तो है कि नहीं, कोई डाउट इसमें तुम लोग को। ये जो एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर तो लिखा सकता, नीचे तो एक्स स्क्वायर था, तो मेरे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है, बस एक्स स्क्वायर ही इंटीग्रेशन होगा। क्या एक्स स्क्वायर नीचे था, तो ये क्या होने वाला है, 1 बाय एक्स स्क्वायर। कोई डाउट कि कहाँ से इंटीग्रेशन होने वाला है, ये होने वाला आपके शुरू से, कहाँ से शुरू होने आपकी इनफिनिटी से जाएगा कहाँ तक, आर तक, ठीक है। शुरू होगा इनफिनिटी से और जाएगा कहाँ तक, आर तक। हमें इतना इंटीग्रेशन करने वाला है, ये आर से 0 से इनफिनिटी से लेकर कहाँ तक, शुरू होगा इनफिनिटी से आएगा, लेकिन हमें निकलना कहाँ तक है, ये आर की इंटीग्रेशन निकालना है, ऊपर लिमिट हमारी होगी ये आर की इंटीग्रेशन, समझ गए। तो हमें कहाँ पॉइंट निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो डिस्टेंस कितना है, आर है। कोई डाउट इसमें तुम लोग को, डाउट है क्या। तो लॉ लिमिट क्या होगा, इनफिनिटी, अपर लिमिट क्या आने वाला है, आर। चलिए हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसके इंटीग्रेशन निकालते हैं, डी डब्ल्यू का आने वाला है 0 से लेके डब्ल्यू, फिर माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होने वाला है, आपकी इंटीग्रेशन हो, तो ये ऐसे होता है ना, इनफिनिटी से लेके आर तक, ये होता है एक्स टू द पावर -2, हो सकता है, होता है कि नहीं इंटीग्रेशन में। और इसका इंटीग्रेशन निकालें हम, जो कि हम जब बड़े वीडियो बनाएंगे आगे तो उससे बोल देंगे इसका इंटीग्रेशन कितना निकला वाला है। फिर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ, ठीक है, इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं, ठीक है। डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 0 से लेके डब्ल्यू तक, और ये क्या हो रहा है, माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो निकलने वाला क्या आपको, 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स निकला गया, इनफिनिटी से लेके आर तक, ठीक है। इंटीग्रेशन हमको बता देंगे आप टाइम मिले तो। अभी ये आज रखे वापस, चलो अब हम लिमिट पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट करना होता है, तो डी डब्ल्यू है, तो इसका क्या बनाना है, हमें डब्ल्यू का लिमिट पुट करने वाला है। यह डब्ल्यू अपर लिमिट क्या है, इसमें डब्ल्यू है और लोअर लिमिट 0 इक्वल टू क्या होने वाला है, माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी लिमिट पुट करने वाला है हम लोग क्या, -1 बाय एक्स का लोअर लिमिट क्या है, इनफिनिटी से लेके अप टू आर तक। ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस होने वाला है। तो ये क्या होने वाला है, ये अब क्या होने वाला है, कैंसिल, ठीक है। माइनस और दोनों मिलकर होने वाला है कैंसिल, यहाँ पे काट देता हूँ इस माइनस को, ये माइनस कटा, ये माइनस कट गया, तो बचा कितना, डब्ल्यू लिमिट लगेगा कहाँ पे, 0 से लेके डब्ल्यू तक, और ये हो गया आपकी क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आ गया फिर 1 बाय एक्स, इसका 2 लिमिट पड़ा है, एक है इनफिनिटी से लेके आर तक। अब क्या लिमिट कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका अपर लिमिट कितना है, डब्ल्यू कितना है, 0। कोई डाउट इसमें, इसका वैल्यू वही सेम है, कांस्टेंट वैल्यू सेम है, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें अपर लिमिट कितना है, पहला आर है, लोअर लिमिट कितना है, 0 है। ये क्या होने वाला है, एक्स यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 बाय आर माइनस 1 बाय क्या होने वाला है, इनफिनिटी।
डब्ल्यू माइनस जीरो क्या होगा, ये होगा आपकी डब्ल्यू फिर क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब 1 बाय आर इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू तो जीरो होने वाला है, इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी क्या होने वाला है, इसे हम जीरो ले लेते हैं। तो बचा क्या इसमें 1 बाय आर, इसमें किसी डाउट? तो ये टोटल क्या बनने वाला है, डब्ल्यू क्या बनने वाला है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 इंटू जो सेम ही रहने वाला है डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपके डब्ल्यू की वैल्यू। डाउट? डब्ल्यू क्या क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें को बी के वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब मेरे को बोला जाए इसमें बी का वैल्यू निकालना है, तो बी वैल्यू क्या होता है, बी वैल्यू क्या होता है, बी वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। लेट कंसीडर बी का वैल्यू, लेट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। तो बी का वैल्यू हमें पता क्या होता है, बी वैल्यू क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज, ये वाला चार्ज है क्यू नॉट, ये वाला चार्ज हम क्या लेते हैं क्यू, ठीक है ना। तो देखो क्यू बाय, अब मैं इसे डिराइव करने वाला हूँ। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये वाला क्यू नॉट डिवाइड होने वाला है नीचे होल डिवाइड बाय, यानी कि ये जो क्यू नॉट का वैल्यू होल डिवाइड बाय क्यू नॉट, इसमें दो कटने वाले हैं, ये क्यू नॉट से यू क्यू नॉट कट गया, तो बचा क्या क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बी का वैल्यू कितना बचा, बी का वैल्यू बनता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मैं ऐसा पूछ सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है क्या टेस्ट चार्ज के ऊपर, नहीं कर रहा ना, पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता कहाँ पे, टेस्ट चार्ज पर, ये डिपेंड करता कहाँ पे, सोर्स चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज वो है, ठीक है। हम लाते तो है, लेकिन जो पोटेंशियल एक्चुअली डिपेंड होता है किसका होता है, वो सोर्स चार्ज की, क्यू का। देखो क्यू और क्यू नॉट एक कंफ्यूज मत रहना, क्यू क्या होता है आपकी सोर्स चार्ज, क्यू नॉट क्या होता है टेस्ट चार्ज। वाटर दोनों को डिपेंड करता है, क्यू के पास भी और क्यू नॉट के पास, लेकिन बी कहाँ पे डिपेंड करता है, बस क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्यू नॉट पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, समझ के।